नमस्ते। गोखले एजुकेशन सोसाइटी के एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम की ओर से मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वाकचौरे आप सबका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बंदर का धंधा इस कविता का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह पाठ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आज का हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हो वह भी 2 मिसाइलों के विकास पर ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखते हैं लेखक का परिचय। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि उनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। उनके अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कलाम जी के योगदान को सम्मानित करने के लिए 4 सितंबर 2015 को उड़ीसा के पास एक द्वीप है जो कि व्हीलर आइलैंड नाम से जाना जाता था। अब उनका नाम बदलकर अब्दुल कलाम आइलैंड किया गया है। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अउल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इस पाठ में पृथ्वी के सफल परीक्षण के बाद भी वे रुके नहीं। वे अग्नि परियोजना के काम करने लगे। 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक की टीम उन्होंने बनाई थी। अग्नि की प्रक्षेपण में कई तकनीकी खराबी आई तो कई बार मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन आने वाले कठिनाइयों से ना तो हारे ना टीम को हारने दिया। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया। अनेक समस्याओं से अग्नि परीक्षा से गुजरकर अंततः अग्नि परीक्षण में वे सफल हो गए। तो आइए अब पाठ का भावार्थ देखेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। अंतरिम यानी मध्यवर्ती। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। देखो, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम अभी पूरा होने में एक साल का देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए कौन सा केंद्र चुना था? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा केंद्र? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। उसमें विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। स्थापित करना यानी प्रतिष्ठित करना। कौन कौन सी सुविधाएं थी? देखो, एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में
एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। देखो, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। यह जो घटना थी यह घटना रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी यानी नए युग की शुरुआत करने वाली घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत अभी विकसित होने वाला था। सभी विकसित देशों को भारत ने विचलित कर दिया था। विचलित कर देना यानी अस्थिर करना। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो बच्चों, सिर्फ पृथ्वी उपग्रह ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए और भी मिसाइलों का परीक्षण करना जरूरी था। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। दांव पर लगाना यानी कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखो बच्चों, अग्नि का प्रक्षेपण कब निर्धारित किया गया? अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अग्नि को प्रक्षेपण की सारी तैयारी अभी हो चुकी थी। इसमें बहुत सारे सुरक्षा संबंधी खतरे थे, फिर भी कोई भी पीछे नहीं हटे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी हो गई थी। बच्चों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी उपग्रह और अग्नि के प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी देखी। आशा है कि आपको इस पाठ का पूर्वार्ध समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं स्वाध्याय की ओर। आज का स्वाध्याय, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। 1. पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? 2. श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई थी? 3. अग्नि प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? 4. देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास की युगांतकारी घटना कौन सी थी? 5. विकसित देश क्यों विचलित हो गए? 6. किसने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया? 7. अग्नि को किस रूप में विकसित किया जा रहा था? 8. अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे?
आपको ऊपर दिए गए सवालों के जवाब अपने कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।